हाय फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वाइड रेशियो के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोरोसिटी के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स, ये जो है पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको पूरा खत्म कर सकें और इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पोरोसिटी के बारे में। तो पोरोसिटी को हम परसेंटेज वॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। पोरोसिटी को परसेंटेज वॉइड्स भी बोलते हैं और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं: सॉइल में उपस्थित रंध्रों के आयतन तथा उसके कुल आयतन के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं, या उसको हिंदी में कहें तो सरंध्रता कहते हैं, या परसेंटेज वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हुई। इसका हिंदी में नाम है सरंध्रता, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो पोरोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो पोरोसिटी जो है वो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का और टोटल जो है आयतन है सॉइल का उसका, ठीक है। तो इसको हम पोरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और पोरोसिटी को हम जनरली जो है परसेंटेज के रूप में जो है व्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई सॉइल है उसकी मान लेते हैं कि पोरोसिटी जो है 60% है, 60% है, तो इसको लिखेंगे तो ऐसे है कि इसकी पोरोसिटी 60% है, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 60% ये नहीं रखेंगे, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे, यानी कि 0.60 यहाँ पे ये वाला मान रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। जो पीछे वाला वॉइड रेशियो था उसमें ये छूट गया। जो वॉइड रेशियो है तो उसको जो है एक्सप्रेस भी करते हैं फ्रैक्शन के रूप में और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसको फ्रैक्शन के रूप में रखते भी हैं। तो ये वाली जो लाइन है वॉइड रेशियो को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस वाली लाइन को आप वॉइड रेशियो जो हेडिंग है उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो पोरोसिटी है इसको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त करते हैं, और न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसको फ्रैक्शन के रूप में ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब पोरोसिटी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है: पोरोसिटी n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। तो ऐसे करने पे डायरेक्ट जो पोरोसिटी हमारी आती है वो परसेंटेज में आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और ये हो गया वॉल्यूम। एक चीज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वॉइड्स क्या होता है और ये सॉइल सॉलिड का आयतन होता है, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सीधा सीधा ऐसे पढ़ते चलते हैं। तो पिछले वाले में हमने देखा था कि जो वॉइड्स है तो कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नॉट इक्वल टू 0, तो इस कारण से हमारा जो परसेंटेज है वो भी नॉट इक्वल टू 0, वो भी जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अगर इसकी बात करें कि ये 0 हो सकता है या नहीं, तो जो भी मटेरियल है, अगर हमारे पृथ्वी पर कोई भी मटेरियल है तो वो कुछ न कुछ तो स्थान घेरता ही है, ठीक है। तो जो चीजें स्थान घेरती हैं उनका जो है आयतन होता है, ठीक है। जो चीजें स्पेस में जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है, ठीक है। तो अगर सॉइल है तो उसका जो आयतन तो होगा ही, वो तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बीच में जो वॉइड्स है तो सॉइल के पार्टिकल जब अरेंज होंगे तो उनके बीच में जो है गैप हो जाता है, ठीक है। वॉइड्स होता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर चट्टानों की बात करें तो चट्टानों को ले सकते हैं लेकिन फिर भी उनमें वॉइड्स होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद से
क्या ये हो सकता है कि जो रंध्रों का आयतन है वो टोटल आयतन के बराबर हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई कोई सॉइल ले लें, कोई सॉइल का सैंपल हम ले लें, ठीक है, और इसमें इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं सॉइल के, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्टिकल के बीच में जो खाली स्थान है, गैप है, वो टोटल आयतन के इसका जो टोटल वॉल्यूम है इसके बराबर हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि जो इनके बीच में जो खाली स्थान है वो टोटल आयतन के बराबर हो जाए, ठीक है। जब ये टोटल आयतन के बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये जो सॉइल का आयतन है वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो रहेगा ही नहीं तो क्या हो, एक खाली स्पेस की तरह हो जाएगा, तो ये जो है नहीं हो सकता। तो इस कारण से वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल आयतन के बराबर नहीं हो सकता। इस कारण से ये जो पोरोसिटी है, परसेंटेज वाइड्स है, ये कभी 1 नहीं हो सकता, यानी कि 100% कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है टोटल आयतन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई। तो जब ये एक भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है वो हमेशा टोटल आयतन से कम होगा, तो जब ये कम होगा हमेशा, तो इसका जो मान आएगा हमेशा वो 100% से कम ही आएगा और 0 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल वॉल्यूम से जब कम है तो इसका जो मान होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ये 0 से बड़ा है और ये ऐसे है, इसका मतलब है कि 1 से छोटा है, ये हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को हम मिला करके, तीनों को कंबाइन करके एक ऐसे बोले कि जो पोरोसिटी है हमारी कितनी होती है। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो वाइड्स होता है वो 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा होता है तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0.6 0.4 0.2 कुछ भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो पोरोसिटी है, ये पोरोसिटी है तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैरी कर सकती है, ठीक है, या 0% से लेके 100% के बीच में कुछ भी वैरी कर सकती है, ठीक है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये जो पोरोसिटी है, अगर हम फ्रैक्शन में लिखें इसको, तो 0 से ज्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी। अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखें तो ये 0% से ज्यादा रहेगी और 100% से कम रहेगी। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो पोरोसिटी है वो ये 3 चीजों का जो है फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, अगर हम मिसाल के तौर पे देखें कि फंक्शन क्या होता है, तो ये y है, अगर हम मान लेते हैं ये फंक्शन है x का, ठीक है, y जो है फंक्शन है x का, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कि y की वैल्यू जो है चेंज होगी, ठीक है, यही होता है। तो ये जो y है ये डिपेंडेंट है x पे, ठीक है, अगर x चेंज होगा तो y जो है चेंज होगा। तो ठीक इसी तरह से पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी ऑफ ए नेचुरल डिपॉजिट, ये जो है फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने f लिखा है, ठीक है, ये वाली f है, ठीक है। तो पोरोसिटी जो है फंक्शन है शेप ऑफ ग्रेन, जो कण होते हैं, सॉइल के कण होते हैं, उनका जो शेप कैसा है उसका फंक्शन है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेन साइज, जो उसके कण के साइज हैं तो उसकी समानता पे भी ये निर्भर करता है, ठीक है। एंड कंडीशन ऑफ सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन की जो कंडीशन होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। फंक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं शेप ऑफ ग्रेन। शेप का जैसे कि जो कण होता है वो ट्रायंगुलर हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, या इरेगुलर शेप में कुछ भी हो सकता है, प्लेट शेप में हो सकता है, ठीक है।
तो अगर इसका शेप बदले, शेप जो है इसका बदलेगा, शेप का हिंदी में होता है आकृति, ठीक है। तो जब इसकी आकृति चेंज होगी तो वाइड रेशियो भी चेंज होगा, ठीक है। जब इसकी आकृति चेंज होगी तो हमारा वाइड रेशियो है वो चेंज होगा। तो जब वाइड रेशियो चेंज होगा तो ये पोरोसिटी जो है चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम गोलाकार ले लें, क्यूबिकल ले लें, तो उसमें जो वाइड्स कम होगा, ठीक है। अगर गोलाकार ले लें तो उसमें वाइड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम उससे तुलना करें वाइड रेशियो तो वो भी चेंज होगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेन साइज, अगर कोई सॉइल है उसमें जितने भी सारे ग्रेन हैं वो एक ही साइज के हो जाए, ठीक है, तो भी जो है पोरोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी सॉइल है कि उसमें जितने भी सारे कण हैं वो एक ही साइज के नहीं हैं, सब अलग अलग साइज के हैं, तो अगर ऐसा होगा, अगर हम कोई सॉइल ले लिए और इसमें जितने भी सारे कण हैं वो सब अलग अलग साइज के हैं, तो इसकी जो पोरोसिटी होगी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें वॉइड्स जो होंगे वो कम होंगे। अगर हम देखें तो ये बड़ा वाला पार्टिकल है, ठीक है, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं। अब क्या होगा कि इसमें सभी प्रकार के सभी साइज के कण हैं, तो क्या होंगे कि जो बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स हैं वो छोटे वाले पार्टिकल आके भर देंगे, ठीक है। अब इन छोटे वाले पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो इनसे छोटे वाले आके भर देंगे, इसी तरह से वो भर जाएंगे। तो क्या होगा कि इसमें जो वॉइड्स होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो पोरोसिटी जो है कम हो जाएगी। अगर क्या हो कि कुछ साइज के कण हों और कुछ साइज के ना हों, जैसे कि 1 mm से लेके 10 mm तक के साइज के कण हैं, 1 से 10 के बीच में जो है इनके कण हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, तो क्या हो कि केवल 10 mm के कण हो और 1 mm के ना हो, 3 mm के हो, ठीक है। केवल यही दो रेंज के कण ही हो। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा नाप के केवल 10 mm के होंगे और 3 mm के होंगे, इनके बीच में 4 5 6 के भी होंगे, लेकिन उनका जो परसेंटेज होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल 10 mm के कण हो गए और 3 mm के हो गए, बाकी सब गायब हो गए, नहीं, वो होते हैं लेकिन उनका परसेंटेज कम होता है, तो इस वजह से इसको गैप में ले लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं कि केवल 10 mm और 3 mm, ठीक है। तो अगर ऐसा भी होगा तो भी जो क्या होगा कि जो वॉइड्स होगा वो वॉइड्स जो होंगी, वॉइड्स का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा और पोरोसिटी चेंज होगी। और कंडीशन ऑफ सेडिमेंटेशन, अगर वो डेंस है, डेंस सेडिमेंट हुआ है, लूज सेडिमेंट हुआ है, तो इसके अनुसार भी पोरोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये हम पढ़ लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो वाइड रेशियो है और जो पोरोसिटी है उसके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो वो देखेंगे। और ये सॉइल मैकेनिक्स जो है पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं मन में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।